तो आज मैं बात करूंगा फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट आप कह सकते हैं। मैं 11 सालों से इस फील्ड में हूँ और मैं ट्रेनिंग के फील्ड में ही रहा हूँ। तो ये जो चैनल मैंने आज ओपन करा है, आज पहला वीडियो, और भी मेरे चैनल्स हैं लेकिन इस चैनल का ये पहला वीडियो है। तो इसमें मैं कोर्स के बारे में मैंने एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जैसे जो भी लोग हैं इंटरेस्टेड, वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं इसमें जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप, जैसे कि फ़र्स्ट एड जो आज का टॉपिक है, तो फर्स्ट एड हर किसी को जानना चाहिए। अगर मैं होता यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर इंडिया का, तो मैं हर किसी के लिए फर्स्ट एड कोर्स फ्री में अवेलेबल करता और मैंडेटरी करता कि सबको ये आना चाहिए। क्यों? फर्स्ट एड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, प्लेन में, ट्रेन में, शादी समारोह में आप गए हुए हैं, कहीं आप स्पीच सुन रहे हैं, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो दुर्घटना घटने के बाद अगर आप एक्सीडेंट के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत जल्दी ही फर्स्ट एड अगर दे देते हैं पेशेंट को, मरीज को, एम्बुलेंस आने से पहले सर्वाइव करा लेते हैं, तो बचने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हर किसी को मालूम होना चाहिए। घर के अंदर दुर्घटना घट सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कट हो सकता है ना, तो ब्लड निकल सकता है, खून निकल सकता है, किसी को, आपको मिर्गी आ सकती है, जल सकता है, तो काफ़ी होता है। चोकिंग, गले में कुछ खाना अटक जा सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन, परिस्थिति हो सकती है। तो आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि हमारे कंट्री, हमारे देश इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है रोड पे, सड़कों पर। तो ये आसान नहीं होता है एम्बुलेंस का बहुत जल्दी पहुंच पाना मरीज़ के पास। तो कम से कम 15 मिनट, आधा घंटे का समय लग जाता है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद उतना समय हमारे पास होता नहीं है। अगर आपने फ़ौरन फर्स्ट एड शुरू कर दिया तो मरीज़ की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए हम आज जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड एक ऐसा कोर्स है जो कि काफ़ी एक डिटेल कोर्स है, जो कि पूरे दिन का कोर्स होता है। जब मैंने किया था आज से 10 साल पहले, तो ये हुआ करता था, बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वहाँ से, तो ये 1 महीने का था। उसमें फर्स्ट एड में बहुत सारी चीज़ें, फायर की भी उन्होंने बताई थी। तो अब तो ये 1 दिन का कोर्स होता है, थर्ड पार्टी। जैसे मैं कई बार ट्रेनिंग डिलीवर करने जाता हूँ, तो वहाँ पर ये कोर्स 1 दिन में डिलीवर होता है। तो एक वीडियो में ये कर पाना ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, एक वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारी टेक्निक है, तो ये आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ईजी लैंग्वेज में, आसान भाषा के अंदर में। तो कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, कुछ अलग दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में करूँगा। तो ये जो कोर्स है ये कई पार्ट में आने वाला है। पार्ट 1, 2, 3, 4 हो सकता है, पार्ट 10 भी हो जाए इसके अंदर। सारे पार्ट आप देखें, ये पहला कोर्स है और ये पहला वीडियो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग है, जैसे कन्फाइंड स्पेस है, वर्क एट हाइट है, फायर फाइटिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर। एक पूरा एक मैं सीरीज शुरू करूंगा और यहाँ पर आगे चलता हुआ बेसिक डिप्लोमा को कवर करता हुआ हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग प्रोफेशनल जो बनना चाहते हैं उनके लिए आगे जाकर के आयोश का सिलेबस, निबोश का सिलेबस, वो भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ दोस्तों। और सेफ्टी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। रिस्क असेसमेंट, SSOW, परमिट सिस्टम, सारे के ऊपर मैं यहाँ पर आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। और एज पर आप कमेंट, आपके कमेंट के अनुसार भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, और वो सुरक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, और वो बाहर की कंट्रियों में जाना जा सकता है। जैसे मैंने ज़्यादातर बाहर ही काम किया है, काफ़ी मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने 5-6 कंट्रियों में काम किया है, मैंने यूरोप में काम किया है, इंडिया के अंदर काम किया है, मैनेजर लेवल पे काम किया है, सुपरवाइज़र लेवल पे काम किया है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आज का जो कोर्स है फर्स्ट एड का है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। फर्स्ट एड होता क्या है, फर्स्ट एड करते क्यों हैं, कौन से लोग हैं जो फर्स्ट एड कर सकते हैं, फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 2-3 फर्स्ट एड का टॉपिक क्लियर करूंगा, जैसे चोकिंग, गले में कुछ अटक जाए तो क्या करें, ब्लीडिंग हो जाए इंटरनल एक्सटर्नल तो क्या करें, अंदरूनी खून का बहाव, बाहरी रूप में खून का बहाव, अगर हाथ कट जाता है तो क्या करें, फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूट जाना, हड्डी टूट के बाहर आ गई तो ओपन फ्रैक्चर, अंदर ही है तो क्लोज फ्रैक्चर, इस सिचुएशन में क्या करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा दूसरे पार्ट में, जैसे कि CPR है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, यानी कि हार्ट अटैक आने पे आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं इस तरह से CPR देना होता है। एक AED मशीन होती है हमारे पास, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये हार्ट अटैक आने पर CPR के साथ में कॉम्बिनेशन में ये दी जाती है। ये शॉक की मशीन है, आपने फिल्मों में देखा होगा शॉक की मशीन जो होती है,
तो ये पोर्टेबल शॉक की मशीन है। इसके अलावा हमारे पास रिकवरी पोजीशन है, इसके बाद हमारे पास प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे है, इसके बाद हमारे पास बर्न का फर्स्ट एड है, मिर्गी यानी कि जो सीजर्स है उसका फर्स्ट एड है, कोई कीड़े ने आपको काट लिया उसका फर्स्ट एड है, सांप के काटने का फर्स्ट एड है, स्कॉर्पियन बिच्छू के काटने का फर्स्ट एड है हमारे पास। तो फर्स्ट एड बहुत तरह का है हमारे पास, बहुत सारी टॉपिक्स है, जिसमें किसी ने चाकू लग गया उसका फर्स्ट एड है, कांच चली गई आंखों में उसका फर्स्ट एड है। तो सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर करूंगा एक एक करके। तो इस वीडियो में मैं जो कवर कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा फर्स्ट एड के बारे में। तो फर्स्ट एड का कोर्स है, देखो इसमें क्या सीखेंगे हम, लर्निंग आउटकम क्या होगा इस कोर्स को आप जब कंप्लीट कर लोगे कई पार्ट में, तो आप क्या सीखोगे, आप जानोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य है, कैसे फर्स्ट एड दिया जाता है, अगर आप फर्स्ट एड एक प्रोफेशनल हो तो आप कैसे दोगे, और आपको पहचानना है कि फर्स्ट एडर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है ना। और उसके बाद है कि आप जो है इसमें फर्स्ट एड किट को आप कैरी करोगे, तो फर्स्ट एड किट का देखभाल आपको करना है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे आप उसको चेक करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें, क्या क्या सावधानी आपको लेनी है, प्रिकॉशन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी सेफ्टी। तो आप अगर फर्स्ट एड दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी क्या लेनी है, यानी कि हैंड ग्लव्स लगाना है, ज़रूरी से लगाना है, मास्क लगाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आप सीपीआर के वक्त रेस्क्यू ब्रेथ दे रहे हो, माउथ टू माउथ, मुंह से हवा दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको लगाना है, बैरियर होता है, एक मास्क होता है, वो लगाना है। डायरेक्ट आप किसी के मुंह में अपना मुंह ना लगाएं, वायरस बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं। और जब भी आप दे रहे हो तो आपको करना है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे कोई देखा आपने किसी को इंजरी हो गई तो आप फौरन कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लेंगे। यहाँ पे 112 हमारा नंबर है कॉमन, वहाँ कॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा किस तरह की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि आपको अगर फायर की सर्विस चाहिए, फर्स्ट एड की चाहिए, पुलिस की चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। तो आपने इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी कि एम्बुलेंस को बुला लेना है, कॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। और देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये जानकारी एजुकेशन वाली वीडियो है जो कि बहुत काम आने वाली है आपको। आप ही सोचो, आप कहीं गए हुए, किसी को आपने देखा हार्ट अटैक आ गया, आपको सीपीआर आता है तो आप जान बचा सकते हो। जान बचाना सब किसी का ये बहुत बड़ा परोपकार है। वो बंदा आपका जिसके भी आप जान बचाओगे हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा, है ना, आभारी रहेगा। तो ये आपको अच्छे से सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इसके अंदर। एंड आपको समझना है कि जब आप फर्स्ट एड दे रहे हो तो जो भी विक्टिम है, जो भी पेशेंट है, उसको कैसे आप कैरी करोगे, असेस कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, प्राइमरी सर्वे क्या होता है, सेकेंडरी सर्वे क्या होता है, वो जानेंगे इसके अंदर। और फर्स्ट एड का जो बेसिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि ब्लीडिंग में करूँगा, ब्लीडिंग के अंदर, वुंड के अंदर, फ्रैक्चर के अंदर, चोकिंग के अंदर क्या करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। सीपीआर और एईडी का जो मैंने बताया वो आपको किसी और जो है पार्ट में आ जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है, देखिए फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है बेसिकली आपको समझना है। फर्स्ट एड एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसा एक्शन होता है जो हम जल्दी से देते हैं पेशेंट को एक्सीडेंट होने के बाद, कि इंजरी ज़्यादा ना हो जाए और ज़्यादा डिटोरिएशन ना हो जाए, ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, उसको रोकने के लिए हम फर्स्ट एड की सहायता देते हैं मरीज को, है ना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट एड देने का क्या होता है, ज़िंदगी बचाना, लाइफ को बचाना। और अगर हमने टाइमली फर्स्ट एड नहीं दिया तो इससे चांस जो है सरवाइव करने का, जिंदा रहने का, वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हमने दे दिया तो वो बढ़ जाता है। इससे और क्या फ़ायदा होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन हो सकते हैं बैक्टीरिया वायरस के, वो कम हो जाते हैं। और मेडिकल जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इससे क्या होगा कि फर्दर डिटोरिएशन वो रुक जाएगा, यानी कि ज़्यादा खराब स्थिति होने से बचा सकते हो आप। तो ये होता है फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस। अब देखो फर्स्ट एड कौन लोग दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट एड कौन दे सकते हैं, या जो ईएमएस टीम के मेंबर, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के ट्रेन मेंबर, एम्बुलेंस के मेंबर हो गए, तो वो फर्स्ट एड दे सकते हैं। प्रोफेशनल हो गए, एनडीआरएफ टीम के लोग हो गए, ट्रैफिक पुलिस के लोग हो गए, पुलिस के लोग हो गए, वो सब फर्स्ट एड दे सकते हैं, उनको फर्स्ट एड आता है। इसके अलावा कौन दे सकता है, आप दे सकते हो। इस फर्स्ट एड के कोर्स को आप पूरा कर लोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे आपको देना है। आप देखो स्किल सीख जाओगे, सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यही ट्रेनिंग आप कहीं बाहर से करने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली होगा, वहाँ सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन मैं आपको ये फ्री में ट्रेनिंग यहाँ पर करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आप इसको अच्छे से समझो, सीखो, और ये आप ये समझ के करो कि ये आपका पर्सनल फ़ायदा होने वाला है। इससे कभी इमरजेंसी पड़ गई, आपातकाल हो गई फैमिली में, तो आप हेल्प करके लाइफ बचा सकते हो, इसलिए आप कर रहे हो। अब यहाँ देखो एम ऑफ फर्स्ट एड क्या होता है, किसी की ज़िंदगी को बचाना, प्रिजर्व लाइफ, है ना, प्रिवेंट वर्सनिंग यानी कि स्थिति खराब होने से बचाना, और प्रमोट रिकवरी, उसको रिकवर करना,
मरीज को, पेशेंट को अच्छे हालात में लेके आना। तो ये सब इसका बेनिफिट होता है, फर्स्ट एड का एम होता है। इसके अलावा देखो, अगर आप फर्स्ट एडर हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह लगाना है ना। सीन पे जाने से पहले, फर्स्ट एड देने से पहले आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको दूसरा क्या करना है कि जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसका आकलन करना है, क्विक एसेस करना है। आपको देखना है कि वहां पर क्या खतरा है ना। और ये सब देखते हुए आपको हेल्प करना है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कैजुअलिटी जो मरीज है उसको किस तरह की इंजरी हुई है ना, क्या बीमारी हुई है, उसको क्या हो सकता है, ये सब अंदाज़ा लगाना है। और सुटेबल जो फर्स्ट एड जो सही है वो आपको सही समय पर अकॉर्डिंग टू जो भी आपका इंजरी हुई है उसके अनुसार आपने फर्स्ट एड देना शुरू करना है, ट्रीट करना है। ध्यान क्या रखना है, जो ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, ज़्यादा, तो उसको पहले फर्स्ट एड देंगे। जैसे दो मरीज़ हैं, एक को हार्ट अटैक आया हुआ है, कार्डियक अरेस्ट है, दूसरे को फ्रैक्चर हो चुका है, तो पहले आप किसको दोगे? जाहिर सी बात है, जिसको हार्ट अटैक आया हुआ, फ्रैक्चर वाला, वो तो मर नहीं सकता है। अगर इंटरनल फ्रैक्चर है तो ठीक है, पेन हो रहा होगा, वो जोर से चिल्ला भी सकता है, लेकिन हार्ट अटैक वाला वो कुछ नहीं बोलेगा, तो आपको हार्ट अटैक वाले को पहले देना है। जो चिल्ला रहा है ये इसका मतलब नहीं है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो नहीं चिल्ला रहा है उसको कम ज़रूरत नहीं। आपको एसेस करना है कि पहले मुझे किसको देना चाहिए, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देना चाहिए। और जब तक प्रोफेशनल जो मेडिकल हेल्प, एम्बुलेंस, ये सब नहीं आ जाती है तो आपको विक्टिम के साथ रहना है। फिर आ जाती है तो पेशेंट को, मरीज़ को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना है, साथ में आपको जाना भी है ना। पर्सन के साथ आप रहेंगे जब तक कि आपका हैंड ओवर नहीं ले लेते हैं मेडिकल पर्सन। उनको बताएंगे कि किस तरह का फर्स्ट एड आपने दिया है, क्या क्या किया है, और कोई भी फाइंडिंग आपकी है, कुछ भी है, तो आपने कोई फर्स्ट एड दिया है, कोई दवा दी है, तो दवा ऐसे फर्स्ट एड के अंदर नहीं आता है कोई भी मेडिसिन, तो वो क्लियरली आप रिपोर्ट करोगे किनको, जो कि ERT टीम के मेंबर होंगे उनको। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है फर्स्ट एडर बनने के बाद। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का ध्यान रखना है कि वो इन्फेक्शन आपको ना लगे, मरीज़ को ना लगे। कभी भी नंगे हाथों से मरीज़ को नहीं छूना है, खास करके कोई वुंड है, जख्म है, कोई कट गया है, तो आपको हैंड ग्लव्स लगाना है, आप अपनी सेफ्टी और सामने वाले की सेफ्टी, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। इसके अलावा देखिए, किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है किस तरह का किट है। किट जो है आपको अलग अलग तरह का हो सकता है, होम का अलग हो सकता है ना, तो उसमें दवा भी रखते हैं। कमर्शियल अलग हो सकता है, उसके अंदर गॉज वगैरह, एडहेसिव बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम है ना, ट्रायंगुलर बैंडेज, सीजर, ट्वीज़र, कैंची, उसके अंदर चूटा है ना, हैंडी प्लास, हैंड ग्लव्स, एंटीसेप्टिक, इसके अंदर और भी चीज़ें, सेफ्टी पिन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अमोनिया इनहेलर भी होता है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह के सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फर्स्ट एड का बॉक्स हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे किस तरह की फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपने फर्स्ट एड का बॉक्स डिसाइड करना। अगर आप फर्स्ट एडर हो तो जैसे आपने देख लेना है प्रीवियस में किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होती है, तो ये सबसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का फर्स्ट एड हमें रखना चाहिए। तो देखिए, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। देखिए, फर्स्ट एड किट का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? आप फर्स्ट एडर होंगे तो फर्स्ट एड जो बॉक्स होगा उसमें एक चेकलिस्ट आपको रखना है। चेकलिस्ट में जो भी सामान फर्स्ट एड बॉक्स में है वो चेकलिस्ट में लिखा होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में, आपातकाल की स्थिति में आपको ढूंढना ना पड़े कि ये वाला सामान इसमें है कि नहीं। अगर वो लिस्ट में है तो उसमें आप ढूंढ सकते होगा, अगर लिस्ट में नहीं है तो अगर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चेकलिस्ट नहीं है, मान लो आप कैंची ढूंढ रहे हैं, कैंची उसमें है ही नहीं है, तो आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा, हमारा मरीज़ मर सकता है। तो इसलिए एक चेकलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट एड किट का इंस्पेक्शन देखिए कैसे करेंगे। इसमें करना है कि कोई आपको जो आइटम एक्सपायर्ड तो नहीं है, मटेरियल जो है उसमें कोई डैमेज हो गया तो उसको हटा देना है ना, कोई अनसेफ प्रोडक्ट है तो उसको हटा देना है, कोई डैमेज है, अनहाइजीनिक यानी हाइजीन नहीं है उसमें, साफ़ नहीं है, गंदा है तो हटा देना है। उसको साफ़ सुथरा पैक में हर चीज़ होना चाहिए, यूज़ होने के बाद बदल देना है ना। बैंडेज, पैड वगैरह ये सब चीज़ें ओरिजिनल पैकिंग में होनी चाहिए। इसमें आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब देखिए, फर्स्ट एड के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि पहला केस क्या हो सकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए फर्स्ट एड क्या होता है, क्यों देना है, फर्स्ट एड किट को कैसे इंस्पेक्शन करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब समझ गए आप। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है इंश्योरिंग योर सेफ्टी प्रॉम्प्टली नोटिफाइंग इमरजेंसी सर्विसेज। सबसे पहले फर्स्ट एड देने में आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और एम्बुलेंस को कॉल हर हालात में कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि मैं फर्स्ट एड देकर बचा लूँगा, आप बचा लोगे, लेकिन आपको बैकअप के लिए इमरजेंसी में कॉल कर लेना है। जब तक नहीं आ रही है एम्बुलेंस तब तक आपको पेशेंट को सर्वाइव कराना है और जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उसी से आपको फर्स्ट एड देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप देख रहे केस, देखिए फूड चोकिंग, खाना जो है अटक जाता है। देखिए सॉलोइंग हो रहा है, नॉर्मल निकला जा रहा है, लेकिन चोकिंग में क्या होता है, जो हमारा पाइप
बॉडी के अंदर दो पाइप है, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है, सांस लेने वाली नली, एक खाना खाने वाली नली। तो बाएं साइड के पहले पिक्चर में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये खाना वाली नली है तो खाना जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सांस वाली नली आगे वाली है, तो कई बार खाना इसमें चला जाता है बाई मिस्टेक, तो चोकिंग हो जाता है, सांस नहीं जाती है। देखिए ये नली यहाँ पर होती है, तो नाक से आप सांस लो चाहे मुंह से लो, आपको सांस नहीं मिलेगी अगर यहाँ खाना अटक गया, तो इसको बोलते हैं चोकिंग। तो इसमें क्या फर्स्ट एड देंगे? देखिए ये जो होता है किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, कई बच्चों के साथ ये हो चुका है हमारे भारत इंडिया के अंदर, और माँ बाप को इसकी जानकारी नहीं थी कि क्या करना है, वो डॉक्टर के पास दौड़े और उतना समय नहीं मिलता है क्योंकि सांस नहीं जाएगी तो 1 से 2 मिनट में डेथ हो सकती है। तो बच्चा जो है अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गया, डेथ हो गया, सिर्फ चीख पुकार करके लोग रह गए, किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। बच्चे वाले घर में कभी भी छोटा ऑब्जेक्ट ना रखें आप, कोई भी पेन पेंसिल छोटा जो है, कोई जैसे कंचे, कोई ऐसा जो है ना जेम्स की गोली, टॉफ़ी, चॉकलेट, कुछ भी जो गोल है, छोटा है, जो बच्चा मुंह में डाल सकता है, वो आप ना रखें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो बड़े लोग के लिए क्या है, मतलब कि एडल्ट के लिए क्या होगा इसका फर्स्ट एड, इन्फेंट के लिए क्या होगा और चिल्ड्रन के लिए क्या होगा। इन्फेंट मतलब होता है 1 साल से छोटा बच्चा, 1 साल तक का बच्चा। चिल्ड्रन मतलब 1 साल से लेकर के 8 से 10 साल, 12 साल तक का बच्चा। 12 साल से ऊपर जो है वो जो है टीनेजर हो जाता है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये जो है एडल्ट में ही आता है। 12 साल से ऊपर, 8-10 साल से ऊपर जो भी हैं, तो दोनों का अलग अलग है। देखिए तीनों का अलग अलग है। सबसे पहले आप समझिए बच्चे का, तो बच्चे का आप यहाँ पर देखिए इसको कैसे देना है। इसको कहते हैं बैक ब्लोज, पीछे से मारना है, आगे की तरफ झुका के अपने हाथ पे ले लेना है, थोड़ा सा नीचे झुका देना है सर को, पीछे से 5 बार मारेंगे आप। फिर उसको बच्चे को सीधा करके, मुंह जो है उसका गर्दन थोड़ा नीचे की तरफ झुका रहेगा, और उसको सीने पे 2 उंगली से आप 5 बार दबाएंगे। तो इसको कहते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट, जो पीछे से मारते हैं इंग्लिश के अंदर। जो सीने में आप दबा रहे हैं उसको कहते हैं चेस्ट थ्रस्ट, तो ये बच्चे के लिए होता है। ये 5 बार करेंगे एब्डोमिनल थ्रस्ट, 5 बार चेस्ट थ्रस्ट। तो ये कैसे होता है, पहले आप 2 बार आपने 5 बार मारा, एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया, फिर 5 बार ये किया चेस्ट थ्रस्ट, ऐसा करते रहेंगे 3 से 4-5 बार। अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो बच्चा क्या है अनकॉन्शियस हो जाएगा। फिर आपको सीपीआर देना है, सीपीआर में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटिएशन, और एम्बुलेंस को कॉल तो कर ही देना है। तो ये बच्चे के लिए है। एडल्ट के लिए और जो है चिल्ड्रन के लिए वही है, सेम आप देख पा रहे हैं ऊपर की पिक्चर में। यहाँ पर ये जो है ये बच्चे के लिए है, बताया मैंने, एब्डोमिनल थ्रस्ट है ये वाला, ये चेस्ट थ्रस्ट है, ये आपको बैक ब्लोज है। और ये वाला बड़े आदमी के लिए है, यहाँ पर बैक ब्लोज दिया जा रहा है पीछे से आगे की तरफ झुका के। और जो आप दोगे ना, पीछे से मारोगे तो एक चेस्ट पे आप हाथ लगा लोगे ताकि जो पेशेंट है वो गिर ना जाए आपके मारने की वजह से। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं बैक ब्लोज, तो आप पीछे से मारना समझो। और इसको बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो इसमें आप ऐसा यहाँ पर लगाते हो, ये देखो ऐसा मुट्ठी बनाना है आपको, मुट्ठी के साथ पीछे से हाथ लगाना है, सपोर्ट देना है पेट के पास। पेट के पास एग्जैक्टली नहीं होता है, ये जो आपका चेस्ट बोन है ना, छाती के नीचे एक यहाँ पर हड्डी होती है छाती के नीचे, तो वहाँ से थोड़ा 1.5-2 इंच नीचे आप ऐसा करके मुट्ठी बना के पीछे से हाथ लगा के, और इस तरह से आप पीछे से, जैसे कि आप खड़े हो जाओगे और पेशेंट को थोड़ा आगे की तरफ झुका दोगे, फिर पीछे से आप ऐसा घुमाना है आपको, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, 180 डिग्री में घुमाना है अपनी मुट्ठी को। इस तरह से घुमाओगे आप तो क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। 5 बार आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया, और 5 बार आपने बैक ब्लोज दिया, सॉरी, और यहाँ पे 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया। तो एक साइकिल हो गया। ऐसा करते रहना है जब तक कि कोई सामान बाहर ना आ जाए जो मुंह में अटक गया है, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस यानी बेहोश ना हो जाए। तो अगर 2 मिनट तक नहीं आया तो बेहोश हो जाएगा, फिर आपको सीपीआर देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये एक फर्स्ट एड है, आप इतना ही कर सकते हो। अगर टाइम पे एम्बुलेंस आ गई तो ठीक है, वरना आप सीपीआर आप देते रहोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें, पहला फर्स्ट एड आप समझ गए। दूसरा फर्स्ट एड देखो, यहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है। अगर किसी को भी ब्लीडिंग 2 तरह से हो सकती है। एक होता है नस से ब्लीडिंग, जो वेन वाली ब्लीडिंग होती है। आप देखो यहाँ पर ये स्लो होगी, इजी टू कंट्रोल है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये हार्ट से आ चुकी होती है बॉडी में, और आने के बाद पूरी तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई करके हमारे वेसल, डिफरेंट काइंड के जो मसल्स हैं, जो भी हमारे बॉडी पार्ट है, उसमें सप्लाई करके वापस वेन से होकर के जा रही होती है। तो ये डार्क रेड कलर का ऐसा आपको ब्लड होगा, तो ये स्लो स्लो आएगा। तो ये भी खतरनाक है, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट एड देना है। ये ज़्यादा खतरनाक है। ये क्या, आर्टरी का जो है, आर्टरी रैप्चर हो गया, आर्टरी कट गया। तो ये बड़ा नस है, मोटा नस है। तो ये जो होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये अभी हार्ट से आया होता है पूरी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ये पूरी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में कर रहा होता है। तो इसमें जो हार्ट पंप करेगा तो उसी हिसाब से ब्लड ज़्यादा बाहर आएगा। तो ये स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। रैपिड एंड प्रोफ्यूज स्पर्टिंग एंड विथ हार्ट बीट मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो ये दोनों में आपको फर्स्ट एड क्या देना है, प्रेशर बैंडेज। सबसे पहले आप अपना हैंड ग्लव लगा लो, प्रेशर बैंडेज से दाबो, 10 से 15 मिनट जोर से आपने अप्लाई करनी है। डायरेक्ट प्रेशर ऑन एक्सटर्नल वुंड,
ठीक है, क्लोथिंग वगैरह है, जो भी आपके पास स्टेलाइज है, गॉज है, उससे करना है जब तक ब्लीडिंग रुकती नहीं। एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई ऐसा कांच का टुकड़ा या कुछ इस तरह का तो नहीं गया। अगर गया है तो आपको प्रेशर बैंडेज नहीं देना है, याद रखिएगा। हाँ, अगर नहीं गया है कुछ भी, आप श्योर हो कि हाँ इसके अंदर कोई भी इस तरह का कांच का टुकड़ा या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कुछ ऐसा नहीं है जिससे डैमेज हो सकता है, तो आप इस पे प्रेशर बैंडेज दोगे। और मान लो कुछ चला गया है तो आप नहीं दोगे प्रेशर बैंडेज। साइड से आप क्या करोगे, प्रेशर बैंडेज लगाओगे, स्टेबलाइज करोगे इसको, मरहम पट्टी करके डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसका थोड़ा लेवल ऊपर कर दोगे हाथ का ना, हार्ट लेवल, हृदय से आपके हाथ को ऊपर करोगे तो ब्लड सप्लाई थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो प्रेशर बैंडेज लगाया आपने, एक गीला हो गया, दूसरा लगाया, दूसरा गीला हो गया, तीसरा लगाया, थोड़ा ब्लड कम हुआ तो फिर आपने बैंडेज करा। बैंडेज करके हाथ को हार्ट लेवल यानी कि हृदय से ऊपर की तरफ रखोगे, थोड़ा ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। उसके बाद फिर आप डॉक्टर के यहाँ लेके जाओगे। यही होता है आपका फर्स्ट एड एक्सटर्नल ब्लीडिंग के अंदर। इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको नीला नीला हो जाएगा, उसका मैं अलग से बनाऊंगा। तो उसमें आपने बस उसको कवर कर देना है, और उसमें कोई भी आप डायरेक्ट आइस ना लगाएं उसको ना, आप डायरेक्ट बस कवर करके नॉर्मल आप लेके डॉक्टर के पास जाएं तो ये बढ़िया रहेगा। और ये होता है इंटरनल ब्लीडिंग का फर्स्ट एड। तो ये है एक्सटर्नल। कैसे होता है ये, चाकू से कट गया, एक्सीडेंट हो गया। इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होती है, चोट लग जाने की वजह से होती है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको समझनी है। और इसके अलावा फिर फ्रैक्चर है, यानी कि हड्डियों का टूट जाना। तो आप देख रहे हैं फ्रैक्चर कैसे होता है, दो तरह का होता है, खुला ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर। तो ओपन फ्रैक्चर आपके सामने है, बोन बाहर आ गया क्रैक होकर के, स्किन से बाहर आ चुका है यहाँ पर, जैसे एक्सीडेंट में ऐसा होता है बाहर आ जाता है। इसको कभी अंदर करने की कोशिश नहीं करना है, तो ये टूट जाता है, तो इसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर जो होता है कैसे होता है, बोन आपको स्किन से बाहर आ जाता है। तो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं इसमें, कैसा दिखेगा आने के बाद, आपको दिखेगा कि बोन बाहर आ गया स्किन से, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग होगी यानी कि लाल हो जाएगा, फूल यहाँ पे फूलन आ जाएगी, है ना, सूजन आ जाएगा, पेन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, है ना, ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करेंगे, साइड साइड में आप पट्टी लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे, इसको अंदर नहीं करेंगे, ऊपर से नहीं बैंडेज लगाएंगे, साइड से लगाएंगे। इसी तरह से मान लो कि आपको ब्लीडिंग के अंदर किसी ने चाकू मार दिया है, तो चाकू लग गया तो चाकू निकालना नहीं है। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, लकड़ी है, लोहा है, बॉडी के अंदर कहीं भी चला जाए, निकालना नहीं है। आपको उसको स्टेबलाइज यानी कि उसको बैलेंस कर देना है। कैसे, दोनों साइड से बैंडेज लगाकर बैलेंस करके डॉक्टर के पास जाना है। तो फ्रैक्चर में आप देखो, ओपन फ्रैक्चर में ये सिम्टम होंगे। फर्स्ट एड क्या है, जल्दी से कॉल करें 112 पे, और कोई भी इसको वापस से बोन को अंदर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बैंडेज लगाएं, है ना, बट प्रेशर डायरेक्टली बोन के ऊपर नहीं होना चाहिए, साइड से आप प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर दोनों साइड से लगाएंगे। इमोबिलाइज द एरिया, यानी कि इसको जो एरिया है उसको ऐसा कर देंगे आप, स्प्लिंट वगैरह नीचे से सपोर्ट लगा देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं। सपोर्ट यानी कि कोई ऐसा आपने कार्टून लगा दिया, लकड़ी का पतला फट्टा लगा दिया, है ना, कोई मैगजीन है तो वो आपने सपोर्ट के लिए लगा दिया, कुछ भी नहीं है तो तौलिया टॉवेल लगा दिया मोटा, है ना, उससे आप इमोबिलाइज कर देंगे। इसको बांध देंगे, है ना, स्प्लिंट कहते हैं, तो वो लकड़ी का फट्टा रहता है प्लास्टिक का, तो उससे आप बांध देंगे। बांधने के बाद दोनों पैर को एक साथ अटैच करके स्ट्रेचर पे मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे। और जो भी ये बाहर आ गया ना बोन, उसको बस कवर कर देंगे आप ड्रेसिंग से, क्लीन क्लोथ से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बैक्टीरिया वायरस हमारे हवा में घूम रहे हैं तो वो ना इसमें चले जाएं। और पर्सन जो भी विक्टिम हमारे हैं उनको आप कहेंगे कि आप इत्मीनान चैन से बिल्कुल जो है ना काम रहें, संयम रखें, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेन तो बहुत होगा लेकिन ये आपको हैंडल करना है। जब भी आप फर्स्ट एड देते हैं तो फर्स्ट एडर होने के नाते आपको ध्यान रखना है कि जो भावना आहत ना हो सामने वाले की, मतलब कि आपको इमोशनल भी अटैच्ड होना है पेशेंट के साथ, है ना, उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, तभी वो फर्स्ट एड में कॉपरेट करेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब देखिए क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, ये सिंपल आपने पता ही है कि यहाँ पे हेयर फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर, ये क्लोज फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन अंदर ही रहता है, बॉडी से बाहर नहीं आता है। इसमें भी स्वेलिंग होती है, फूलन आ जाता है, सूजन आ जाता है, टेंडरनेस, लाल हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ये स्किन लाल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर पेन होगा छूने से बहुत ज़्यादा, और ब्रूजिंग वगैरह, लिमिटेड मूवमेंट, डिफॉर्मेशन यानी कि आपको ये टेढ़ा दिख सकता है। फर्स्ट एड क्या है, पेशेंट को कहें कि आप आराम से बैठ जाएं। कोल्ड कंप्रेस यानी कि यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, आइस पैक लगा सकते हैं, डायरेक्ट आइस नहीं लगाना। लिम्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर स्लिंग लगा दें, पैडिंग। तो डू नॉट मूव द पर्सन, बिना मतलब कि उसको मूव ना करें, मेडिकल हेल्प जल्दी से लें। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे ये पैर के फ्रैक्चर है, हाथ के फ्रैक्चर में इसी तरह से आपको देखना है ओपन है कि क्लोज है, उस तरह से आपने फर्स्ट एड देना है। और दोनों को स्लिंग लगाना है, पैर वाले में स्लिंग समझ गए, हाथ में क्या है, एक आपको बैग आता है स्लिंग बैग, वो हो गया, नहीं तो एक हमारा ट्रायंगुलर बैंडेज आता है, उसके बारे में आपको कभी बताऊंगा।
नहीं आपके पास तो शर्ट है, शर्ट के 2 बटन खोल के हाथ उसमें डाल सकते हैं आप, तो वो कर सकते हैं। सपोर्ट देना है बेसिकली, ट्रायंगुलर बैंडेज है तो ट्रायंगुलर बैंडेज से पूरे हाथ को सपोर्ट दे करके गले से आप बांध सकते हैं पट्टी। उसमें भी जैसे कंडीशन हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है, अगर तो ब्लीडिंग हो रही है थोड़ा हाथ को आप ऊपर की तरफ रखेंगे, नहीं हो रही तो नॉर्मल रख के आप कर लेंगे, है ना। तो ये ओपन हो चाहे क्लोज हो, उसमें आपको हाथ में भी स्लिंग लगाना है, उसको भी यानी कि बैलेंस करना है। बैलेंस करना है बेसिकली कि हिले डुले नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, मरीज को शांत रखना है बस, और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो आज का हमारा यही था जो है टॉपिक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप देख पा रहे हैं। तो अगली बार मैं अगले पार्ट में फिर आपको बताऊंगा, जो भी फर्स्ट एड के बारे में मैंने बात करी वो अगले पार्ट में कवर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके बाद मैं दूसरी सीरीज शुरू करूंगा, कुछ और आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको दूंगा, जिससे आप अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, दूसरे की आप भी हेल्प कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मैंने ये लिया है ना, शुरू किया है। तो इसमें सपोर्ट करें, आप लोग जुड़ें और सीखें। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग काफ़ी रील वील देखते हैं, इसको आप देखेंगे तो इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, जो कि काम आता है ना। किसी की लाइफ को आप बचा सकते हैं, ये अच्छा स्किल है। तो वैसे तो काफ़ी कंपनियां हैं जो ये कोर्स कराती हैं, पैसा ले करके यही चीज़ बताएंगी, वो ऐसा हो सकता है ऐसा भी ना बता पाएँ, तो वो सर्टिफिकेट देती हैं। सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्किल, आपको काम आना चाहिए ताकि वो आप समय पे उसका इस्तेमाल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।